हमारी बैकबोन स्ट्रेंथ है, बैकबोन स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बैकबोन से ऐसे बैठे बैकबोन स्ट्रेंथ। योगा के बहुत सारे पार्ट हैं, तो योगा में मस्ट जो हमारे लिए बहुत जरूरी है दो चीज़ें, एक फिजिकली योगा और एक मेंटली योगा, है ना। ये बेस है योग का कि हमारा जो मेंटल लेवल है वो कैसे हमारे कंट्रोल में आ जाए, हमें गुस्सा ना आए, हमें बहुत हताशा ना हो, बहुत नेगेटिविटी ना आए, है ना। तो हम उसको कैसे कंट्रोल कर पाएँ। और सेकंड थिंग, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है वो कैसे कम। बहुत सारे लोग खाना नहीं खाते तो भी बॉडी का पार्ट बढ़ता रहता है। नहीं, क्या होता है कि जब हम खाते हैं कुछ भी तो हमें नहीं पता होता कि इस खाने में क्या मिला है, इसमें क्या मिला है। जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं उसी बॉडी में हम डाइट लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी कुछ और मांगती है और हम कुछ और खाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत होती है। तो योग एक ऐसी चीज़ है जिससे सब कुछ मैनेज हो सकता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, कनेक्टिविटी। हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से जोड़ देती है वो योग। किसी भी नेगेटिविटीनेस को खत्म कर सकता है योग, इतनी पावर है इसमें। स्टार्ट करते सबसे पहले प्राणायाम से। प्राणायाम हर एक व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए इजीली। बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो प्राणायाम के कुछ सिस्टम को ध्यान रखने में जरूरी है, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम हो तो प्राणायाम में थोड़ा सा ध्यान रखना हो सकता है। अदरवाइज हम प्राणायाम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को अस्थमा तो नहीं है ना, ब्लड प्रेशर हाई लो किसी का थोड़ा ठीक हो जाएगा। सबसे पहले हम जब मॉर्निंग या इवनिंग में योग के लिए बैठें तो ध्यान रखने वाली चीज़ ये कि हमारी बॉडी फ्रेश और खुली रहे। हम 3 घंटे 4 घंटे पहले कुछ खाएं, उसके बाद ही योगा के बाद ही कुछ खाएं। योगा के टाइम कुछ खाएं, चाय पी के या फिर दूध पी के या पानी पी के योग ना करें। ठीक है ना। खुली जगह में बैठें, बहुत बंद जगह ना हो और बहुत खुली ना हो, जैसे नॉर्मल जगह में आप बैठें। दोनों हाथों को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में ऐसे रख सकते हैं। अगर हम दिशा को डिसाइड करें तो नॉर्थ हमारे लिए बेस्ट होती है। नॉर्थ की साइड फेस करके बैठेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे हम बैठें जमीन पे और सबसे पहले आंखों को बंद करके सिर्फ श्वास को ले और छोड़ देने को कैसे। अभी श्वास जो हमें लेनी है ये नाभि से यहाँ से लेकर के बाहर लानी है और पूरी छोड़नी है, पूरी वापस देनी है। ठीक है, कैसे देखो। ये नॉर्मल क्रिया है। इससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का इनबैलेंस है इनसाइड सिस्टम वो बैलेंस हो जाता है। जैसे बहुत सारे सेल्स हमारे एक्टिव नहीं होते या काम नहीं कर पाते हैं, तो सारे के सारे ठीक तरह से काम करने लगते हैं। नाक से बात छोड़नी, नाक से लेना, नाक से छोड़ना। ओके। और जब भी प्राणायाम करें तो आंखें हमारी बंद रहे, फिर प्राणायाम छोड़ दे तो आंखें खोल दे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करिए। पाँच से 10 बार हम इस क्रिया को कर सकते हैं। कंटिन्यूअस ब्रेथ को रोकना नहीं है। हाँ, इजीली, बहुत फास्ट। जैसे देखो इसमें 2 सिस्टम होता है, सीढ़ी को ऐसे नहीं करना। योग में कभी हरी अप नहीं होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करना है। ये अगर हमें कहीं जाना है तो पहले जा करके काम निपटाओ तब योग करो। जरूरी योग करके काम करने जाओ। अगर योग करना है तो उसके लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी है, पहले का स्पेस और योग के बाद का स्पेस वो रखना बहुत जरूरी है, तभी योग हमें बेनिफिट दे पाता है। योग के पहले का स्पेस ये है कि हमारा पेट भरा ना हो, कुछ खाया हुआ ना हो, तब योग को हम स्टार्ट करें। और योग के करने के तुरंत बाद में थोड़ा सा रिलैक्स रेस्ट करने के बाद फिर हम अपने एक्टिविटी को लाएं, तो वो जो योगा के टाइम पे जो हमारी एनर्जी है ना, वो पूरी की पूरी एनर्जी बॉडी को मिल जाए, तब हम काम को स्टार्ट करें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए इस प्राणायाम को 5 बार करते लगातार। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करिए, आंखें बंद करिए।
श्वास को लेने और छोड़ने का मतलब ये है कि हमारे जो दोनों नाक है वो दोनों प्रॉपर तरीके से चल रहे या नहीं चल रहे, इसका एग्जामिनेशन हो जाता है। ये दोनों प्रॉपर चलेंगे तो हमारी बॉडी का जो बैलेंस है, तापमान है, वो नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि एक नाक जो होता है वो फर्स्ट साइड वो वार्म फील कराता है और सेकंड साइड वो कोल्ड फील कराता है। तो वार्म और कोल्ड दोनों समय समय बंद होते चलते हैं, लेकिन हमारे भोजन करने की सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उनका सिस्टम चेंज हो जाता है और उन्हीं के चेंज होने के कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर है, या टेंशन है, तनाव है, ये सब चीज़ें उसी से आना स्टार्ट होती है। हमारे दोनों नाक ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। जैसे गाड़ी की 2 हेडलाइट होती है या फिर गियर बॉक्स होता है, तो ठीक से नहीं काम करेगा तो गाड़ी ठीक चलेगी नहीं ना। ठीक ऐसे ये दोनों हमारे गियर बॉक्स है, यही पूरे इंजन को एनर्जी देते हैं। और हमारी जो हार्ट की खुराक है वो श्वास है। हार्ट की खुराक खाना नहीं, हार्ट की खुराक होती है ब्रीथ। ब्रीथ के द्वारा ही ब्लड बनता है और ब्रीथ के द्वारा ही सेल्स हमारे एक्टिव रहते हैं। ब्रीथ जितनी कमज़ोर होगी उतने सेल्स डेड होंगे, उतनी हमारी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ब्रीथ जितनी एक्टिव होगी उतनी हमारी सेल्स एक्टिव होंगे और हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो ज़्यादा खुलेंगे, ज़्यादा सिकुड़ेंगे। उनके ज़्यादा सिकुड़ने, ज़्यादा खुलने से हमारी बॉडी में ब्लड बहुत इजीली बनता रहेगा। ब्लड जब तक बॉडी में बनता रहेगा तब तक आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब ब्लड बनना बंद हो जाता है तब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होगी। जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली है क्या? जैसे गिलास के अंदर में आप घी डाल दीजिए और फिर घी को खाली कर दीजिए और उसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, तो घी तो उसमें नहीं है, लेकिन जो घी उसमें था वो उसके किनारे किनारे था, तो ठंडा पानी होने से वो घी जम गया उसके किनारे, ठीक है ना। अब हम ठंडे पे ठंडा और ठंडा डाल रहे हैं, लगातार ठंडा जा रहा है, तो वो धीरे धीरे एक परत बन गई और उस परत बनने से वो आउटसाइड से डिस्कनेक्ट हो गया। गिलास तो मेटल है तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बॉडी तो पूरी ऑक्सीजन से भरी हुई ना। हमारी जो सांस है वो 10 प्रकार की होती है। हमारी जो छिद्र हैं ये भी सांस लेते हैं, तो वो जब बंद होते हैं तब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और वो कोलेस्ट्रॉल फिर हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। तो श्वास हमारे लिए बहुत मस्त है। तो तय करना है कि श्वास हमें कैसे लेनी, कैसे छोड़नी। अभी हमने ये किया, इसके बाद में श्वास को लीजिए, थोड़ा सा चेस्ट में होल्ड करिए और फिर छोड़िए, फिर बाहर होल्ड करिए और फिर छोड़ लीजिए। कैसे? देखो, ये हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसे वो एकदम बढ़ाएगा। हमारे पास कितनी स्ट्रेंथ है ये हमें पता चलेगी। हमारा अपना एग्जाम हमारी सांसें लेती है। जब हम चेस्ट में सांस को होल्ड करेंगे तो हमारी धमनियाँ फास्ट हो जाएगी, हार्ट बीट फास्ट होगी। फास्ट होगी का मतलब है कि फेफड़े हमारे एकदम सिकुड़ गए। जब सिकुड़ के छोड़ेंगे तो वो एकदम पूरे के पूरे खुल जाएंगे। जब पूरे खुलेंगे तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जैसे यहाँ का मौसम ठंडा ज़्यादा रहता है और आपको बहुत ठंड फील हो रही है, कि आपको लग रहा है काफ़ी ठंड हो रही है और आप कपड़े खूब सारे पहले तो ठंड नहीं जा रही है ना। कभी कभी होता है ना, आदमी कॉफ़ी पीता है तो ठंड जाती है, चाय पीता तो जाती है, तब भी नहीं जाती तो भी ठंड लगती है। तो उसके लिए प्राणायाम बहुत बेस्ट चीज़ है। अगर आप ब्रीथ को होल्ड करके थोड़ी देर बैठ जाइए, अपने आप आपकी बॉडी में टेम्परेचर आपका उस ठंड से मैच कर जाएगा और वो ठंडी आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगी। ये नॉर्मल चीज़ है, आप कभी प्रैक्टिकल करके देखिए और उसको आप करिए। ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं योग की बहुत बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद भी आप उसकी इसके मीनिंग समझेंगे तो ही इसको आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली प्राणायाम कराएंगे तो डायरेक्टली प्राणायाम तो कर लेंगे, अगर उनका मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो प्राणायाम फिर आपको इफेक्ट नहीं समझ में आएगा। तो इफेक्ट के साथ हम करें कि हम कुछ प्राणायाम को बहुत बारीकी से समझें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए इसको करिए। श्वास को कैसे थोड़ा होल्ड करना है, बैक बोन स्ट्रेट रहे हमारी, ये ध्यान रखना है कि बैक बोन में कहीं पे भी जर्क आया तो फिर वो प्राणायाम में दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा होल्ड, छोड़िए, फिर होल्ड करिए, लीजिए, फिर छोड़िए।
5 से 10 बार इसको करें। ये सब स्टार्टर है। जब हम योग शुरू करते हैं तो उस टाइम की ये क्रियाएं हैं कि योग को प्रारंभ करने से पहले जो 5-10 मिनट वार्म अप होता है, वह वार्म अप प्राणायाम का ये है। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि मेरी बॉडी की स्किन हमेशा टाइनी रहे, लूज ना रहे, ना लटकी ना रहे, एकदम फ्रेश स्किन रहे। फ्रेश स्किन के लिए प्राणायाम से बेस्ट कोई वस्तु नहीं। प्राणायाम अगर लगातार करते हैं तो हमारे फेस से लेकर के पूरी बॉडी एकदम बेबी स्किन रहेगी, सॉफ्ट रहेगी और टाइनी रहेगी। जब प्राणायाम नहीं करते हैं और दूसरी चीजों से इसको टाइम रखने की कोशिश करते हैं तो वो उससे और बंद होती जाती है, धीरे धीरे वो बूढ़ी हो जाती है। तो समय से पहले बुढ़ापा व्यक्ति को घेर लेता है। तो फिर हमें कॉस्मेटिक आइटम का सहारा लेना पड़ता है, मेकअप लगा करके, अपने आप को डेंट पेंट करके, ताकि हम अच्छे दिखें। लेकिन वो सब चीज़ें कुछ दिन के लिए होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। कंटिन्यूसली अगर ग्लो चाहिए फेस पे, कंटिन्यूसली अगर हमें पूरी बॉडी में एक्टिवनेस चाहिए तो हमें प्राणायाम का सहारा लेना है। चलिए ये हो गया। ये हमें प्राणायाम के स्टार्टिंग में, जैसे पहले वाला बताया, अब ये सेकेंड में। ये 2 चीज़ें हमें प्राणायाम के पहले हमें करना है रोज। हम प्राणायाम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो 2 चीजें हम कर लेंगे तो हमारी पूरी बॉडी, जो पाँव से लेकर सर तक, पूरी बॉडी का एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा और हर एक सेल्स प्राणायाम के माध्यम से एक्टिव हो जाएगा। नॉर्मल प्राणायाम से हमारी पूरी बॉडी एक्टिव नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि जब हम सो के उठते हैं कभी कभी तो हम थके हुए रहते हैं। खाना खाने के बाद अगर भूख लगे तो यानी हमारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। ऐसे अगर सो के उठने के बाद भी अगर थकावट हो तो यानी सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। हमारी बॉडी में लेजीनेस रहता है। उस लेजीनेस को दूर सिर्फ प्राणायाम से किया जाता है, योग से ही किया जा सकता है और किसी चीज से नहीं किया जा सकता। तो मॉर्निंग या इवनिंग 2 टाइम पे प्राणायाम को रोज करने से हमारी बॉडी हर रूप में रोज जगती है। यानी हम पूरी बॉडी का ध्यान रखते हैं। जैसे अगर गाड़ी का हम खाली शीशा साफ करेंगे तो उससे गाड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। गाड़ी को समय समय मोबाइल भी चेक करना पड़ेगा, उसकी सर्विस भी करानी पड़ेगी, उसको अंदर से भी देखना पड़ेगा, नहीं तो वो अजीब अजीब सी आवाजें देना शुरू कर देगी। ठीक ऐसे हमारी बॉडी का सिस्टम है। हम कपड़े पहन लेते हैं, कंघी कर लेते हैं और बाहरी आवरण को ठीक कर लेते हैं रोज। हम बाथरूम में कितना टाइम देते हैं? मुश्किल से 5 मिनट। अगर ठंडा पानी मिल जाए तो वो 5 मिनट 5-1 मिनट निकल जाएंगे, फटाफट डालो और भागो नहीं। तो गर्म पानी की वजह से आदमी खड़ा रहता है उसके नीचे, क्योंकि गर्म पानी अच्छा लगता है, लेकिन गर्म पानी नुकसान भी बहुत करता है। गर्म पानी से सप्ताह में 2 सप्ताह में 1 आध बार नहाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ठंडे पानी से नहाए, क्योंकि ठंडा पानी बॉडी के अपोजिट टेम्परेचर हमें चाहिए। बॉडी अपने आप में बहुत हीट है, बॉडी की से ज्यादा हीट किसी में नहीं होती। आग में भी उतनी गर्मी नहीं जितनी गर्मी हमारे शरीर के अंदर है। आग में भी उतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी हमारी बॉडी के अंदर होती है। इतनी हीट हमारी बॉडी में, क्योंकि अंदर सिस्टम कंटिन्यूसली चल रहा है ना, उससे हीट बहुत है। तो हीट के अपोजिट में पानी चाहिए। ठंडा पानी होगा तो जितनी बॉडी के जितने सेल्स सब एक्टिव हो जाएंगे। और ठंडे पानी की धार को यहाँ पे माथे में डालना चाहिए हमेशा। फेस अगर ठंडे पानी से धोगे तो कभी आपका फेस जो ना झुर्रियाँ नहीं आएगी, टाइनी रहेगा हमेशा। फेस को तो कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए, कभी गर्म पानी फेस में लगाना भी नहीं चाहिए। और आंखों में बहुत गर्मी होती है, तो ठंडे पानी के बहुत सारे बौछारें आंखों में रोज मारनी चाहिए, जिससे आंखों के नंबर ना बढ़े, आंखों में जलन ना हो, आंखें रेड ना हो, आंखों में कोई किसी प्रकार की हमारे को अक्सर देखते हैं कि हम आंखें लाल हो जाती है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, है ना। ये समस्याएं बहुत आम। ये समस्याओं का एक ही निवारण है कि ठंडे पानी से खूब आंखें धो, आंखें एकदम चमकती भी रहेगी। ठीक है। अब ये होने के बाद में हम मेन प्राणायाम पे जाते हैं। तो मेन प्राणायाम पे जाने के पहले मैं देखता हूँ जो बैठे हैं, हमारे बैठने में भी दिक्कत नहीं होती है। हम कब बैठने में दिक्कत फील कर रहे हो, कभी इधर से दिक्कत, कभी इधर से दिक्कत, तो आप बॉडी को पूरा चेकआउट कर लीजिए कि हमें हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हाथों को आप ताकत से खोलिए और ताकत से बंद करिए। हम ताकत दूसरों पे आजमाते, कभी अपने आप पे आजमाई नहीं। खुद की पावर को आजमाइए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले आपकी ताकत को देखेगा कि आप मेरी फिंगर को दबाइए। जब किसी को लाइक लकवा, पैरालिसिस अटैक जैसी शिकायतें होती है या फिर बॉडी कमजोर फील करते हैं, डॉक्टर 2 फिंगर पकड़ाता है कि आप इसको दबा के बताइए कितनी पावर है। तब हमें महसूस होता है कि हमारे पास पावर है ही नहीं, हम दुनिया को डराते रहते ऐसे ही।
और हमारे पास अपनी पावर नहीं। तो ये हमारी एनर्जी को हमें रोज नापना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में एकदम मजबूती ताकत बनी रहेगी। फुल ताकत से खोलो आप फिंगर को और फुल ताकत से बंद करो, इससे हमारे सारे मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फुल पावर में मसल्स रहेंगे। फुल ताकत से खोलो और फुल ताकत से बंद करो। इसे जो फोरआर्म हमारा है ना, ये बहुत ताकतवर बनेगा। जब ये ताकतवर बनेगा, फोरआर्म अगर पावरफुल हो गया तो हम हाथ से कोई भी चीज उठाएंगे गिराएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ उठाते हैं और झटका आ जाता है तो हमारी कमर तक इफेक्ट करता है। तो इस वजह से क्योंकि हमारे मसल्स बहुत लूज हो गए हैं और उनमें पावर नहीं बची, जिससे वो खिंचाव बढ़ता है। अगर हम रोज अपनी पावर को आके तो हमें ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। फुल ताकत से खोलो हाथों को, फुल पावर ओपन एंड फुल पावर क्लोज। अब एक हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड करो, यानी राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को होल्ड करो ऐसे, और मुट्ठी को घुमाओ गोल ऐसे, पूरी ताकत से जीरो बनाओ। हड्डियां बोल रही कई लोगों की ना, यानी ये कमजोर हो गई धीरे धीरे ना, क्योंकि कभी ऐसा किया ही नहीं, आवश्यकता नहीं पड़ी ना, नहीं की हमारी वन साइड, फिर एंटी क्लोज ऐसे, खाली मुट्ठी को घुमाना है। बाजू डांस बहुत किया ना, इसलिए आदत पड़ी है। फ्रोजन शोल्डर। अब सेकंड हैंड से करिए, से धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो हो जाएगा अपने आप। जो हाथ हमारा ऊपर नहीं उठता है एक एज के बाद में, या शोल्डर में प्रॉब्लम आती है, सोने के बाद दिक्कत होती है, उठने के बाद मसल्स पेन करता है, नहीं, ये सब समस्या ये छोटी एक्सरसाइज करने से कभी नहीं होगी। रोज अगर वैसा करते हैं तो हमारे मसल्स कभी भी ब्रेक नहीं होंगे और ये कभी फंसेंगे नहीं, तो दिक्कत नहीं आएगी। ये खाली एक्सरसाइज नहीं, हम फील करेंगे कि हमारी सारी पूरे हाथ के मसल्स इससे एक्टिव हो रहे हैं, सब में पावर आ रही है सब। अब इसको एंटी क्लोज करिए, 10-10 बार कर लेंगे तो बहुत हो गया। 10 बार ऐसे, 10 बार ऐसे, 10 बार ऊपर नीचे ऐसे कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। अब अगर ऐसे करेंगे तो दूसरे हाथ पे ऐसे रखिए और सेकंड हैंड से इसको पीछे को खींचिए खूब ताकत से, हाथ सीधा रहे, एक हाथ एकदम सीधा रहे, देखो ऐसे फुल पावर से खींचिए, फिर दूसरे हाथ से खींचिए ऐसे। मसल्स में पावर आती है इससे, मसल्स मोर एक्टिव होते हैं इससे। कैसे भी करिए, हमें अपने हाथ को प्रेस करना है ऐसे, ये हाथ सीधा रहे और हाथ ऐसे प्रेस हो जाए, इतना हाथ को आना चाहिए अंदर कम से कम। तोड़ना मत, डॉक्टर मेरे पास टूटेगा नहीं। अब इसको अंदर दबाइए ऐसे, सीधा हाथ करके सीधा सीधा अंदर दबाइए ऐसे, अंदर दबाइए। ये छोटी एक्सरसाइज है लेकिन ये पूरी अपर बॉडी की एक्सरसाइज है, इससे सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो शोल्डर पेन होता है वो नहीं होगा, और हाथ हमारे कभी लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहेंगे, कभी ऐसा नहीं होगा ऊपर नहीं जा रहे नीचे नहीं जा रहे, पावर रहेगी इनके अंदर हमेशा। और किसी भी चीज को उठाएंगे या भविष्य में कभी किसी को धक्का देना पड़े, मारना पड़े, तो पावर तो होनी चाहिए ना। पावर ही नहीं तो क्या करेगा आदमी? जिसके पास पावर नहीं होती वो अक्सर गुस्से में कांपने लगता है, यानी पावर नहीं है बट अंदर से ऐसा कर रहा है किसको कितना मार डालूं, लेकिन गुस्से में पावर है नहीं, बॉडी एकदम पत्ते की जैसे हो गई, कांपने लगी, कंपन आ जाता है। तो हमारी अपनी पावर बाहर चली गई। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज आपको स्टेबल शक्ति देगी, पावर देगी, जिससे आपकी अपनी पावर आपके पास है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है शोल्डर को घुमाना। शोल्डर की बहुत बड़ी समस्या सबको होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम एक एज पे आने लोगों को आने लगती है। गर्दन का, जैसे आपने कई लोगों को देखा पट्टे लगा घूमते हैं, है ना, तो पट्टे वाला काम बड़ा खतरनाक। पट्टे तो कुत्तों को लगता है, इंसान को लग जाए बड़ी दिक्कत होती है, लोग देख करके सोचते हैं भगवान, फिर घूमना मुश्किल होता है।
उसके लिए एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है। हाथों को यहाँ रखो आप ऐसे घुटनों पे और ऐसे घुमाओ गोल, फुल पावर से शोल्डर को गोल घुमाओ। अब इसको एंटी क्लॉक करिए ऐसे, उल्टा घुमाओ फुल ताकत से, फिर इसको होल्ड करो ऊपर ऐसे, फिर छोड़ो, फिर होल्ड करो झटके से आराम से। आराम से, जैसे कहते हैं नहीं करना नहीं। ये पूरी हमारी चेस्ट से अपर बॉडी को फुल एक्सरसाइज हो गया, बिना जिम किए बिना लोहा उठाए हमारी बॉडी ऊपर की फुल स्ट्रॉन्ग हो गई। घर में बैठे बैठे घर में बैठे बैठे मुश्किल से 10 से 20 मिनट के अंदर, है ना, 10-20 मिनट की अगर ये एक्सरसाइज हम रोज कर लें तो हमारी ये बॉडी अपर बॉडी एकदम फिट होगी, एकदम पावरफुल होगी। इससे नॉर्मली हमारे हाथों में दिक्कत नहीं आएगी, आंखों में दिक्कत नहीं आएगी, चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी, पिंपल नहीं आएंगे, डार्क सर्कल नहीं आएंगे। ये जो छोटी सी जितनी बताइए हमारी ऊपर अपर बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है। हार्ट ब्लॉकेज कभी नहीं होगा। हार्ट ब्लॉकेज क्यों होता है? क्योंकि हमारी श्वास जो ब्रीथ है उसकी एक्सरसाइज हमने कभी की नहीं। और मैंने कहा कि जो हार्ट का जो खाना है वो है श्वास। श्वास से ब्लड बनता है और ब्लड से ही हार्ट चलता है। जब श्वास हमारी कमजोर हो जाती है, कई लोगों की श्वास तो इतनी छोटी होती है कि ऐसे श्वास लेते हैं, तो धीरे 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 वो बहुत थोड़ा सा दौड़ ले चल दे तो वो हाँफने लगते हैं। हाँफने का मतलब है कि हम बहुत कमजोर हो गए, हम पहाड़ नहीं चढ़ सकते, बहुत दौड़ नहीं सकते, बहुत चल नहीं सकते। इसका मतलब हमारी बॉडी में बहुत कमजोरी आ गई। जवान बच्चों को तो खूब दौड़ना चाहिए, जितनी हमारे पास एनर्जी है उतनी दौड़ लगानी चाहिए। दौड़ लगाने से एक्सरसाइज भी होता है, प्राणायाम भी होती है और बॉडी की स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है। खूब दौड़ना चाहिए। लास्ट टाइम कब दौड़े थे आप? कब दौड़े? सुबह सुबह। स्कूल पे। दौड़ने से पावर वॉक बेटर नहीं है? दौड़ने से अगर पावर वॉक करे जाए तो पावर वॉक पावर वॉक देखिए, मैंने कहा बचपन में दौड़ना बहुत अच्छा रहता है जब हमारी बॉडी का बैलेंस रहे। पेट इतना बड़ा लेके दौड़ेंगे तो लपड़ जाएगा। या अगर एकदम दौड़ने की कोशिश, जैसे आज मैंने बोला कल आपने दौड़ना शुरू कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तब क्या होगा कि आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, या फिर नहीं भी गिरेंगे तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो सकती है ना। तो एकदम नहीं दौड़ना है, तो पावर वॉक स्टार्ट करिए। फास्ट कदम भरना, थोड़ा लंबा लंबा चलना, है ना, श्वास को होल्ड करना, ये सब चीजें सीखिए। लेकिन अगर दौड़े हम, जैसे यंग है, यंग बच्चे जितने भी हैं, अगर ये रोज दौड़े सिर्फ, तो न कभी बॉडी का फैट बढ़ेगा और नहीं कभी इनको कोलेस्ट्रॉल जैसी, डायबिटीज जैसी शिकायत इनकी बॉडी में। इतना अच्छा एक्सरसाइज बॉडी से पूरे हाथ का पाँव का शरीर जुड़ जाए। दौड़ना चाहिए खूब। लेकिन अब नहीं दौड़े तो अब तो निकल गया टाइम, अब दौड़ने का मतलब नहीं। अब यही सिस्टम चाहिए हमारा। तो अपर बॉडी का समझ में आ गया, ठीक है ना? अपर बॉडी की सारी चीजें याद रहेगी। अब हम लोअर बॉडी पे जाते हैं। अब हम लोअर बॉडी पे जाते हैं तो पाँव को खोलिए सामने की ओर ऐसे, और हाथों को यहाँ रखिए बॉडी के पास। अब पंजों को आप ऐसे दबाइए आगे पीछे। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, एडियो के बल पे हमें पंजों को रगड़ना है ऐसे ऐसे। इससे जो हमारी नी की प्रॉब्लम होती है, घुटनों की समस्या, वो ठीक होती है। घुटनों की प्रॉब्लम होती क्या है समझिए। घुटनों की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि घुटनों के जितने भी हमारे जॉइंट्स है ना, उन जॉइंट्स के अंदर में एक बहुत पतली सी परत होती है, लचीली, दोनों हड्डियों के बीच में। हड्डियां आपस में कभी टकरा नहीं सकती, अगर हड्डियां टकरा गई तो फिर वो चल नहीं पाएगी। तो हर हड्डी के बीच में वो एक बहुत पतली सी परत होती है, उसी के ऊपर दोनों हड्डियां रखी होती हैं और उसी के बल पे वो मूवमेंट करती है, इससे आवाज भी नहीं करती है और वो प्रॉपर इजीली काम करती है। और वो पतली सी परत जो भगवान के द्वारा बनाई हुई है, वो नेचुरल जब तक बॉडी में रहेगी तब तक तो वो ठीक रहेगी। जब अननेचुरल होती है, जैसे वेट बढ़ जाना, जैसे विटामिन सी का बढ़ जाना, विटामिन ए और डी का कम हो जाना,
विटामिन डी का कम होने से वो सूख जाती है, जब वो सूखती है तो वो दोनों हड्डियां आपस में चिपक जाती है, जब वो चिपकती है तो फिर घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, फिर हम बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, ज्यादा चल नहीं पाते, है ना। फिर डॉक्टर बोलता भैया ऐसा है इसको निकालो फेंको और हम डाल देते हैं स्टील का, तो आपको झंझट नहीं रहेगा। 10-20 बार करिए। अभी इसके बारे में और बता रहे हैं काफी, अब घुटने की सारी चीजें बताएंगे जो घुटने से रिलेटेड सब चीजें बता रहे हैं। तो ये करने से ये जो परत हमारी है वो दोबारा से एक्टिव होती है और उसको एनर्जी मिलती है जिससे वो सूखेगी नहीं। और ये सूख चुकी हो जाते हैं, फिर हरी कर देंगे, हरी कर देंगे जितना ना करें। बॉडी के किसी भी पार्ट को हम कभी भी एक्टिव कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी खासियत है। हमारी बॉडी जो है ना ये ऐसे मटेरियल से बनी जिसको आज तक साइंस समझ ही नहीं पाया कि बनी कैसे। भगवान ने बनाया। आज तक साइंस ने बहुत आविष्कार किए लेकिन एक बूंद भी ब्लड नहीं बना पाए, एक बूंद ब्लड नहीं बना सके कि ब्लड कैसे बनता है, नहीं बना पाए। ये भगवान के द्वारा एक ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो कोई किसी के आगे किसका बस नहीं चल सकता। हम पानी को लाल कर सकते हैं, ब्लड नहीं बना सकते, है ना। तो भगवान के द्वारा, लेकिन भगवान की चीजें ऐसी कि आप 80 साल की उम्र में भी आप इसको दोबारा से युवा बना सकते हैं, यंग कर सकते हैं। आप जैसे हो वैसे ही अपने आप को होल्ड कर सकते हैं, जितने दिन चाहो उतना दिन जी सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हो, वो बात मेन है। अब पीछे की ओर खींच के रोक के रखो, हाथों को उठाओ ऊपर और अपने पंजों को पकड़ो ऐसे। पकड़ में आ रहे हैं? पेट है ये थोड़ी सी मोटी लेयर आ रही है। मुझे सांस निकाल के पहले एक बार ट्राई तो कर, बताऊंगा ना। अब कई लोगों के आ रहे हैं, कई लोगों के नहीं आ रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक से का मतलब क्या है कि हम जब इसको करें तो हाथों को उठाए, श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए नीचे, तो अपने आप आ जाएगा। गुड ब्रीथ छोड़ते जाएंगे नीचे, जितना ब्रीथ छोड़ के नीचे जाएंगे उतना ही हम झुकते जाएंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। और जो हमारा पेट है ना, श्वास को छोड़ने से अपने आप वो सिकुड़ जाता है। झुकना ही सीधा बैक सीधा मुंह पकड़ने के लिए। आप झुक करके पहले पकड़िए इसे, पाँव की ओर देखना है, ऊपर नहीं देखना है। ऐसे देखिए, ऐसे पूरे पंजे को पकड़ने की कोशिश करिए। देखिए ऐसे पूरा पंजा पकड़िए, 1 2 3। इजी है ना? भूख लग गया। खाना बाद में देंगे। अधिकतर लोग जो नपुंसक हो रहे हैं ना, उसका मेन कारण ये भी है कि आदमी अपने पांव तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जो हमारी मसल सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं, जिसके कारण आदमी नहीं रहता है, फिर वो खाली खड़ा हुआ एक बूथ है। जितना हमारा कमर का भाग कम रहेगा और हमारी बॉडी जितनी आगे की ओर झुकेगी उतने ही हम पावरफुल रहेंगे, और जितना ही हमारा कमर का भाग बढ़ जाएगा और आगे झुकना कम हो जाएगा उतने ही हमारी पावर कम हो जाएगी। विटामिन ए की जो सेविंग है वो तभी होगी जब आपकी बॉडी पूर्ण रूपेण इस प्रकार से झुक पाएगी तब। इसमें थाई मजबूत होती है ना, कमर का चर्बी कम होती है और बॉडी में फुल लचीलापन आता है। और जो हमारी पाँव के नीचे की जो नस है ना, पूरी रूप से स्ट्रेच होती है, जिससे पाँव की कभी समस्या में आएगी नहीं। पाँव को लेकर के जो दिक्कत आती है कभी नहीं है। सबसे अधिक लोगों को समस्या पाँव में ही आती है, क्योंकि जैसे ही वेट बढ़ेगा, एज बढ़ेगी, पाँव ही सबसे पहले बोलना शुरू करते हैं, भैया हमसे नहीं चला जाएगा, क्योंकि वो डेड हो गया, उसके मसल्स बहुत पतले हैं। हाथों की मसल्स की बजाय जो हाथों की नसें है ना, उसकी नसों की बजाय पाँव की नसें बहुत पतली होती है लेकिन ज्यादा होती है, तो वो नसों को पावर देना बहुत मुश्किल होता है।
और हम उन पर कभी ध्यान देते नहीं है। हाथ तो फिर भी काम कर लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, बट पाँव तो सिर्फ सीधे सीधे आते जाते हैं बस ना, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो पाँव की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। रोज आप रात को सुबह उठो तो बिस्तर पर लेटे लेटे कम से कम थोड़ी साइकिलिंग ही करवा, थोड़ा चलाओ पाँव को ऐसे, तो वो भी आपको बहुत फायदा करता है। या पाँव के पर हाथ बैठ करके बेंड होकर के रुकना, या फिर ये प्राणायाम, ये एक्सरसाइज करना। अच्छा देखो, आप खाली इतना करो कि पाँव को आप ला करके अपने नाक पे से लगाओ, सीधे बैठ आया, सीधा बैठना, देखो ऐसे स्ट्रेट और ऐसे आ गया, देखो मैं हवा आ गया। थोड़ी सी की कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। आ गया तो ऐसे है ना राम लोग अब दूसरे पाँव से करो ऐसे। लेफ्ट इजी उल्टा अल्लाह बहुत बचाते हैं। कब कर रहे हैं? दूसरे पाँव से कर जाएगा, इजीली देखो ऐसे करो ना, आ जाएगा ऐसे। आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। तो पाँव की ताकत को बढ़ाने की चीजें सारी की सारी भाई सीधा सीधा कहा गया है, स्टोरेज का जरूरत आएगा। अब देखिए एक चीज बताता हूँ, अगर आप अपने पाँव छू लोगे तो दुनिया के पाँव नहीं पड़ने पड़ेंगे, है ना? अपने पाँव को रोज आपको छूना चाहिए, लेकिन स्ट्रेट होकर के छूना चाहिए, ताकि पाँव प्रॉपर आपके हाथ में आ जाए ऐसे। सांस को छोड़ते हुए नीचे जाओ। हाँ, घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करो कि हमारी नाक हमारे घुटने तक पहुंच जाए। ना कोशिश किया ये शुरू करते हैं। समझिए कोई का दिखाने का हाँ, कितना ऐसे देखिए, ये जाइए आप ऐसे और यहाँ से पकड़िए, होल्ड करिए यहाँ से, हो गया? धीरे धीरे आएगा। अभी एक दिन पहले दिन में नहीं आएगा ना, फिर मेरे को कभी पूछेंगे नहीं आप। 5 मिनट हो गए। ये हो गया पाँव का, हाथ का और पाँव का दोनों की हमने एक्सरसाइज कर ली बढ़िया से। जो छोटी व्यायाम सूक्ष्म वो हमने कर ली। अगर हम इतना भी रोज करें तो हमारी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें महीने में एक बार सही पूरी बॉडी को धूप में सेकना चाहिए खूब बढ़िया से। उससे विटामिन डी फुल मात्रा में बॉडी को मिलता है, और विटामिन डी अगर मिलेगा तो जो पाँव में झुनझुनी आती है, बॉडी सो जाती है, वो कभी नहीं होगा, है ना? कई लोगों को पाँव झुनझुनी आ जाती है तो पाँव भारी हो जाता है, कभी हाथ भारी हो जाता है, कभी शोल्डर भारी हो जाता है ना? और विटामिन डी के कम होने से हमारी बॉडी का जो मेन सिस्टम है वो फंक्शनल कम हो जाता है धीरे धीरे, और वो फिर धीरे धीरे पैरालाइज भी हो जाता है। आज दुनिया के अंदर 20% लोगों को पैरालाइज हो रहा है, और सबसे वर्स्ट लाइफ होती है पैरालाइज के बाद जीना, सबसे खतरनाक लाइफ होती है, क्योंकि वो आदमी का दिमाग तो वैसे ही काम कर रहा है लेकिन बॉडी पूरी काम नहीं कर रही, और या हाफ बॉडी नहीं काम कर रही, तो वो एक बहुत मेजर पार्ट लाइफ का होता है कि आदमी खुद चाहता है कि भगवान अब मुझे मार दो, बस अब मैं जिंदा नहीं चाहता। तो वो सब स्थितियां ना आए, इसलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सप्ताह में एक बार हम, हफ्ता में नहीं महीने में एक बार हम खूब बढ़िया से धूप सेके अच्छे से। सरसों का तेल, लहसुन को तेल में जला लीजिए, या अजवाइन को सरसों के तेल में जला लीजिए, और फिर उसकी खूब बढ़िया मसाज करिए, स्क्रब करिए, क्योंकि जो अजवाइन होता है वो छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें जल जाएंगे तो उन दानों को भी लेकर के आप बड़ी मसाज करेंगे तो हल्का हल्का वो आपको प्रेस भी करेंगे, जैसे लगेगा भी, गड़ेगा भी, थोड़ा सा स्क्रब हो जाएगा बॉडी में, तो जो बॉडी के मेल है वो भी निकल जाएगा, और फुल स्क्रब होने से पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगी।
उससे मसल भी मजबूत रहेंगे और हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। ऑयल गरम कर देना। हाँ, हल्का ऑयल को आप बढ़िया से गर्म कर लीजिए, सरसों के तेल को, मस्टर्ड ऑयल ना। हमें जो पेट की एक्सरसाइज, हाँ? पेट की एक्सरसाइज बता रहे हैं ना, सब एक एक करके बताएंगे। अभी 4 दिन है ना बता। रोज कर लीजिए। अब आपको आगे बताए उससे पहले जितना हमने कराया है उतना करके दिखाइए। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? घर वाली सांस नहीं, अपनी खुद की सांस। ब्रीथ को फुल लेना, फिर छोड़ना है आउटसाइड। आंखों को बंद करके श्वास को लीजिए और छोड़िए, 5 बार करिए ऐसा। रिलैक्स। नेक्स्ट वन क्या था? रोकना। आगे बोलिए। चलिए 5 times। सांस को लीजिए, चेस्ट में होल्ड करिए, छोड़िए, फिर होल्ड करिए, दोबारा लेके नहीं होल्ड करना है, वहीं होल्ड करना, जहाँ छोड़ दिया वहीं आउटसाइड होल्ड करिए, फिर वापस लीजिए, फिर होल्ड, फिर छोड़ दीजिए, लीजिए, रिलैक्स। नेक्स्ट वन। शोल्डर। हाथ से स्टार्ट किया ना, हाथों को, पंजों को पूरा खोलिए और ताकत से खोलिए, उंगलियों को ताकत से बंद करिए। फुल पावर के साथ ओपन और फुल पावर के साथ क्लोज। पैरालाइज कभी नहीं होगा, शोल्डर में, हाथ में दर्द कभी नहीं होगा, हाथ मजबूत रहेंगे, फोर आर्म के मसल्स हमेशा मजबूत रहेंगे, जिससे किसी को उठाने में, रखने में बड़ी आसानी होगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले मैं बहुत अच्छा योगा कर लेता था या बॉडी को घुमा, अब नहीं कर पाता हूँ। तो वो आपका बचपन था, ये आप बचपन में हैं, तो आपको कंटिन्यूसली करेंगे तब आगे बढ़ पाएंगे ना। जब आप किसी को छोड़ देंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बचपन में तो सभी बच्चे सुंदर होते हैं, ऐसा कौन सा बच्चा जो बचपन में क्यूट ना हो, लेकिन खासियत ये है कि आप बड़े होकर क्यूट बन के रहे, ये बहुत बड़ी बात अच्छी है। नहीं, मैं बहुत मोटा था, छोटा था तो बहुत फिट ही था। 10-12 साल की उम्र तक, जब तक गुरुकुल में नहीं आया तब तक बहुत मोटा था। गुरुकुल में आया, दाल का पानी पी पी के पतला हो गया। घुमाइए मुट्ठी को गोल ऐसे। एंटी क्लो। योगा हमेशा फुल फैमिली के साथ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आदमी का मन लगा रहेगा, एक दूसरे को देखे व्यक्ति करता है, अकेला आदमी बोर हो जाता है। दिमाग बड़ा भयंकर है, भागता रहता है, कभी इधर कभी उधर, करते करते कुछ और सोचता है। अगर अकेले हो तो पड़ोसी बोले। ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया है ये।
इंडिया के पड़ोसी आ जाते हैं, यहाँ के एकदम आ ही जाते हैं, फिर जाते नहीं। आपको कैसे मालूम? जी हम पिछले 6-7 साल से लगातार आप ही के देशों में घूम रहे हैं। अच्छा, इसलिए लंदन कनाडा में अच्छा। घूमे हैं। सारा घूमता भी ठीक है। अरे वाह। यूरोप की कंट्री में घूमते हैं तो लोगों को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। सही है। और मेरी आदत है, मैं कहीं जाता हूँ तो मैं कुछ सीखता हूँ। जैसे आपको मैं कुछ सिखा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ सीख भी रहा हूँ, और ये प्रैक्टिकली ज्ञान हम तैयार कर रहे हैं। मैं अपने ढंग से फिलोसफी को तैयार करता हूँ, जिससे हम कथाओं को भी और यौगिक सिस्टम को भी हम बहुत इजी लैंग्वेज में आदमी को समझा पाए, ताकि व्यक्ति उसको समझ करके आगे बढ़ सके। आज हमारा बेस खराब हो गया, हर आदमी को बोलो ABCD सुना देगा, कोई कह के सुना सकता है? बेटा पंजाब से हो ना? ऑस्ट्रेलिया अच्छा। और वैसे खा रहे आता है, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस है, बहुत बड़ी बात है कि तुम बाहर चलो पंजाब से ना हर काम करने के लिए आगे बात की बात है, लेकिन पहले आगे बढ़ जाना है। आजकल दिखाने बटी सामा की छोटी। नेक्स्ट वन क्या था? नेक्स्ट वन क्या था? अभी हम लोग मुश्किल से आधे घंटे से बैठे नहीं, 40 मिनट हो गए, आधा पौन घंटा हो गया। आधे पौन घंटे में हमारे दिमाग को आप देखिए कि वो कितना भुलक्कड़ है, वो बहुत जल्दी चीजों को भूल जा रहा है। जब तक हम बार बार इसको रिपीट नहीं कराएंगे कि ये बहुत जरूरी चीज हमारे लिए, तब तक ये याद नहीं करेगा। याद क्या रहता है कि शाम को पार्टी में जाना है, याद रहता है कि हमें क्या पहनना है, याद रहता है कि कैसा लगना है, याद रहता है किसने क्या बोला, मतलब फेसबुक के कमेंट्स भी लोगों को याद रहते हैं। वो सब चीजें याद नहीं रखनी, ये सब याद रखना है। तो दिमाग को बताना कि बेटा इधर नहीं इधर चलना, इसके ड्राइवर हम बने, ये हमारा ड्राइवर ना बने। अगर ये हमारा ड्राइवर बन गया तो हमें कहाँ ले जाकर डालेगा पता नहीं। टाइम हो गया नहीं मान जी, सतीश जी का इशारा हो गया, ये आगे भी देखो। अब ये कर लिया हमने, अब आगे शोल्डर वाला पार्ट था, ठीक है? शोल्डर वाला पार्ट बहुत इजीली फुल पावर के साथ में शोल्डर को घुमाओ, कभी सर्वाइकल की समस्या नहीं होगी, स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या नहीं होगी, गर्दन में दर्द नहीं होगा, और बॉडी फुल एक्टिव रहेगी, चेस्ट आपके फुल खुले रहेंगे। नहीं तो कई लोग शोल्डर झुक जाते हैं ना, ऐसे एज हो जाती है, समय से पहले आदमी वृद्धावस्था की ओर जाता है। आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर वो अपनी एक्टिविटी में ऐसी चीजें लेके आता रहे तो वो जब तक जिएगा तब तक फिट रहेगा। लेकिन हमारी आदत गिव अप करने की है। पैरासिटामोल मैया की जय हो, जहाँ दर्द होता है वहाँ शांति। जो भी गोलियां चलती है तमाम प्रकार की, जो पेन किलर्स होते हैं, वो उस पर हम इतने डिपेंडेबल हो गए हैं कि वो हमारी लाइफ में एवरी वीक में 2 या 3 बार आई जाती है। हल्का बॉडी एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसको खा लो शांति होगी, वो फिर बहुत नुकसान देती है। हमारी पेनक्रियाज को बहुत कमजोर करती है, हमारे फेफड़ों को बहुत कमजोर करती है, हमारी याददाश्त को बहुत कमजोर करती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारी मेमोरी पे डालती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। तो मेमोरी लॉस हुई, सब कुछ लॉस हो गया, ठीक है? अब पाँव वाला बताओ फटाफट जल्दी। सांस को लीजिए, पहले हाथ उठाइए ऊपर, छोड़ते रहिए नीचे। फिर उठाइए, छोड़ते रहिए नीचे। वेरी गुड, इजी, वेरी इजी। ये हो गया। एक आसन बता देता हूँ, बैलेंस वाला, घर पे करके देखना है, यहाँ साइड नहीं होगा, ठीक है ना? फिर हम वाइंड अप करते हैं आज, ठीक है? कल कुछ और अच्छी एक्टिविटी बताएंगे। प्राणायाम को बेस पे जाएंगे, तो प्राणायाम हम गए ही नहीं,
प्राणायाम के बेस पे कल से स्टार्ट करेंगे जाना, ठीक है ना। अगर आप आज की चीज करोगे बहुत बड़े अच्छे से बताएंगे। ऐसे बैठना है, देखो इसे पहले देखो, पहले देखिए करोगे ऐसे बैठना है, श्वास को छोड़ना है बाहर, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करिए और फिर राइट हैंड को स्ट्रेट करिए, ठीक है ना। फिर ऐसे ही राइट लेग को स्ट्रेट करिए और फिर इजी है ना, नॉर्मल मुंह के बंदे गिरेंगे, नॉर्मल रीडिंग नॉर्मल रहेगा। ये हमारी बॉडी के पैमाने को नापने का तरीका, बैलेंस। निगाह भी सामने, पाँव भी सीधा, हाथ भी सीधा, और नजर सामने एकदम सामने। हनुमान जी इधर उड़ जाएगी सब। कितनी देर में? 5-10 सेकंड। ठीक है, अब ठीक है। ऐसे जो ना ऐसे अब इतना अगर हम करेंगे तो हमारी भूख बढ़ जाएगी, नींद अच्छी आएगी और बॉडी में दर्द नहीं होगा, ठीक है।